खाने के लिए दिए थे वो भी तुम पूरे अकेले खा गए, और आज भाभी ने जो भेंट भेजी है वह भी तुम मुझे देना नहीं चाहते, वह भी तुम ही रख लेना चाहते हो। इसलिए भगवान ने कहा कि इस भेंट को तुम्हें अवश्य स्वीकार करूंगा। और भगवान ने उस पोटली को खोला है, एक मुट्ठी चावल खाए भगवान ने, एक लोग दे दिया, दूसरी मुट्ठी चावल खाए हैं, दूसरा लोग दे दिया, तीसरी मुट्ठी चावल जैसे ही भगवान खाने लग गए, रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। भगवान कहने लगे, क्यों रस में विश्वाम कियो और खान नदियों एक फंका, विप्रहिदेत तीर्य लोक करी क्यों तुम अपने मन शंका। भामिनी मोहि जिमाई वली विधि कौन रहो जग में नररंका। लोग कहें हरि नित्य दुखी हम सो न यह सहो जात कलंका। रुक्मणी जी कह रही हैं, प्रभु यदि आपने तीसरी मुट्ठी चावल खा लिए तो करत सुदामा आभूषण और भोज सुदामा ही आप। भगवान कह रहे हैं, देवी तुम चिंता करो। एक संत भाव देते हैं कि रुक्मणी जी ने इसलिए हाथ पकड़ लिया कि ये 4 मुट्ठी चावल है और परिवार बहुत बड़ा है, 2 मुट्ठी आप अकेले ही खा गए। प्रेमी का लाया हुआ प्रेमास प्रसाद है, इसलिए 2-2 चावल पूरे परिवार को मिलना चाहिए, क्योंकि प्रसाद है, प्रसाद बांट करके खाओ और वैकुंठ को जाओ। भगवान ने सुदामा जी को 2 लाख का 2 लोक का राज्य वैभव दिया, लेकिन सुदामा जी को बताया नहीं, क्योंकि भगवान को लगा कि 2 मुट्ठी चावल मैंने खाए तो उसके बराबर 2 लोग है नहीं, और जब बराबर का दिया जाता तभी बताया जाता है। इस प्रकार से सुदामा जी महाराज 7 दिन तक द्वारकापुरी में रहे, और 7वें दिन सुदामा जी महाराज अपने घर को चल दिए। तो सुदामा जी महाराज जैसी फटी सी धोती पहने थे, वैसी फटी सी धोती, फूटा सा लोटा, हाथ में सोटा लेकर के जैसे गए थे वैसे ही द्वारकापुरी से लौट करके आया, क्योंकि सुदामा जी को भगवान से मिलन की चाह थी और सुदामा जी की पत्नी को धन की चाह थी। तो भगवान सुदामा जी से मिले और उनकी पत्नी को धन की चाह थी, तो उनके पास संदेश भेज दिया था, 2 लोगों की संपत्ति दे दे कि होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी हो, ओ भाभी तेरे भवन में अब नित्य द्वादशी हो। सुदामा जी महाराज को 6 महीने आने में लगे और 6 महीने जाने में लगे। लौट करके आए तो दूसरी द्वारकापुरी उन्हें सुदामापुरी दिखाई पड़ी। लोगों से पूछा, भैया मैं गली भूल गए हो, कब फिर से द्वारकापुरी आ गए? बोले ना, ये तो सुदामापुरी है। बोले कि यहाँ के राजा कौन है? बोले यहाँ के राजा सुदामा जी। बोले अभी वो कहाँ है? बोले अभी द्वारकापुरी गए अपने मित्र से मिलने के लिए। सुशीला जी ने जैसे ही देखा तो सुंदर सोने की थारी, बढ़िया सुंदर साड़ी पहनकर सखियों के साथ आरती उतारने आई। सुदामा जी ने देखा कि अभी राजा से मिलने गया तो घर छीन लिया, अब रानी क्या लेने आ रही, भागने लगी सुदामा जी। तो सुशीला जी ने कहा कि मैं तो नारी तिहारी है, शुद्धि समारी कंत, प्रभुता सुंदरता दई अद्भुत श्री भगवंत। ये सब भगवान सुदामा जी आज राज वैभव देख करके आश्चर्य पड़ गए। सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ तो हटी मेरी छोटी सी झुपड़िया, कंचन महल खड़े सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा जी आज कह रहे हैं, बात कन्हैया तू वास्तव में घनश्याम, तूने 2 लोगों की संपत्ति दी लेकिन मुझे बताया
जैसे मेघ सब सोते रहे और रात्रि में वर्षा कर जाए, चाहे कोई उनका उपकार माने अथवा नहीं माने, वैसे ही हमारा कन्हैया भगवान सबको देते हैं, लेकिन आज तक किसी ने देते हुए देखा? तुझे देते नहीं देखा, लेकिन झोली भरी थी। भगवान सबको देते, तो वास्तव में हमारे कन्हैया सब कुछ भगवान देते हैं, लेकिन देते दिखाई नहीं पड़ते। जब रहीमदास जी दान करते थे तो अपने नेत्र नीचे कर लेते। लोगों ने पूछा नीचे नेत्र क्यों कर लेते? बोले लाज के मारे कि लोग समझते हैं कि हम दे रहे हैं। बोले देने वाला तो कोई दूसरा है। बोले देने हार को और है जो भेजत है दिन रेन, लोग भ्रम हम पर करें तासे नीचे नैन, इसलिए हम नीचे थे। देने वाला का कोई और है। वास्तव में भगवान ही दाता है। दाता इकराम, भिखारी सारी दुनिया। अब कोई छोटा भिखारी है, कोई कटोरे से मांगता है तो कोई परात से मांगता है, मांगते तो सब उसी से। तो दाता इकराम, भिखारी सारी दुनिया। तो भगवान वास्तव में दाता है। सुदामा जी ने कहा अपनी पत्नी से कि तुम्हें धन चाहिए था तो तुम्हें धन मिल गया, और हमें भगवान के दर्शन चाहिए थे तो हमें भगवान के दर्शन मिले। इसलिए खूब सुखपूर्वक उसका उपभोग करो। लेकिन मैं तो भगवान का भजन करूंगा तो वन में जा रहा हूं, क्योंकि सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई सब परिहर करे हों शुभाई। ईशव राम भक्ति के बाद कहीं संत तव पद अनुराध को, रमा विलास रामी अनुरागी, तजत बमन जिमि जन भड़वागे। सुदामा जी महाराज जैसे ही जाने लग गए, भगवान द्वारकाधीश प्रकट हो गए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। और भगवान ने कहा रे सुदामा कहाँ जा रहे? सुदामा जी लौट करके आए, बोले प्रभु इस धन संपत्ति परिवार की आसक्ति में मुझे नहीं पसंद। भगवान कहने लगे धन संपत्ति यदि अपनी मान लो कि मैं इसका मालक तो बंधन का कारण। जैसे बैंक मैनेजर दिन भर पैसा गिनता है, सब सोचते हैं बहुत पैसा वाला, लेकिन ये पैसा किसका है? बोले सरकार का। उसे तो केवल अपने वेतन से मतलब होता है। उसी प्रकार से संपत्ति किसकी? बोले भगवान की। संपत्ति किसकी? बोले भगवान की। हम तो केवल उनके सेवक। सुदामा जी बोले प्रभु यदि देना चाहते हो तो केवल यही दे दो कि जन्म जन्म भर आपका ही दर्शन और आपकी ही भक्ति मिलती। बोले द्वारकाधीश भगवान की। मेरे सिर पर रखो बनवारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, अपने दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सिर पर रख बनवारी, सिर पर रख बनवारी,
पटवारी मेरे सिर पर गिरधारी अपने दोनों हारी वो ना हो। हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में सच चाहते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो सच चाहते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में सच चाहते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में सच चाहते हो। झलक दिखा दे कान्हा, झलक दिखा दे कान्हा, झलक दिखा दे कान्हा, झलक दिखा दे कान्हा, छाई अंधियारी रात की धूप में प्यार की छैया कर दे, बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तो, बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले। मेरे दिल की यही तमन्ना, 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 मैं सेवा करूं दिन रात, मेरे सिर पर रख बंधारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी, अपनी ये भगवान की जय जय श्री राधे। सुदामा जी महाराज के ऊपर इस प्रकार से भगवान कृपा करके और अंतर ध्यान भय है। सुदामा जी महाराज जैसे पहले रहते थे वैसे ही रहे, इस प्रकार से सुदामा जी के ऊपर भगवान ने कृपा की है। सुदामा जी महाराज जैसे पहले रहते थे वैसे ही रहे, इस प्रकार से सुदामा जी के ऊपर भगवान ने कृपा की है। सुदामा जी महाराज जैसे पहले रहते थे वैसे ही रहे, इस प्रकार से सुदामा जी के ऊपर भगवान ने कृपा की है। सुदामा जी महाराज जैसे पहले रहते थे वैसे ही रहे, इस प्रकार से सुदामा जी के ऊपर भगवान ने कृपा की है। सुदामा जी महाराज जैसे पहले रहते थे वैसे ही रहे, इस प्रकार से सुदामा जी के ऊपर भगवान ने कृपा की है।
एक बार ग्रहण काल लगा है, भगवान कुरुक्षेत्र गए हैं, यहाँ पर 3 महीने भगवान रुके हैं। भगवान की आयु हो गई 111 वर्ष की। 100 वर्षों के बाद आज विश्वासियों से भगवान और गोपियां और श्री राधा रानी से कुरुक्षेत्र में मिले हैं। इस प्रकार से उन पर कृपा की है। यहाँ पर वसुदेव जी महाराज से भगवान ने एक यज्ञ करवाया और यहीं पर माता देवकी ने सुना कि भगवान है, तो भगवान जब लौट करके आए द्वारकापुरी ब्रजवासी वृंदावन चले गए और पांडव अपने इंद्रप्रस्थ चले गए। देवकी मैया ने अपने पुत्रों के लिए कहा है कि कंस ने मेरे 6 पुत्रों को मार दिया। भगवान सुतल लोक से अपने 6 भाइयों को लेकर आए। भगवान देवकी मैया के वात्सल्य का ठिकाना नहीं रहा और भगवान का उच्छिष्ट दूध पी करके देवकी मैया का दूध पी करके परम धाम को प्राप्त हुए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। श्री अर्जुन और सुभद्रा के विवाह का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज ने किया, जिसे सुनकर परीक्षित जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए हैं। और भगवान शंकर जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं जल्दी सेवा पूजा करने से, लेकिन कभी कभी वरदान देने के कारण खुद चक्कर में पड़ जाते हैं। नरकासुर नाम के दैत्य को वरदान दे दिया भस्म होने का, तो खुद ही चक्कर में पड़ गए। भगवान मोहिनी बन करके आए और उसका ही हाथ उसके ऊपर रखवा कर उसको भस्म किया। इस प्रकार से भगवान अर्जुन ने द्वारकापुरी के ब्राह्मण के पुत्रों को भगवान ने वापस ला करके दिया है अर्जुन और भगवान ने। इस प्रकार से भगवान ने कृपा की है। भगवान के वंश ही मन में बल में मतवाले होकर के उपद्रव करने लगे। भगवान को लगा कि मेरे जाने के बाद मेरा ही वंश सबसे बड़ा धर्म का कारण बनेगा, इसलिए भगवान ने प्रभास क्षेत्र में ब्राह्मणों से श्राप दिलवाया है। जामवती नंदन शांभो स्त्री का रूप धारण करके और अपने पेट में कपड़े बांध करके दुर्वासा ऋषि के पास पहुंचे और कहा कि बताओ महाराज, आप त्रिकालज्ञ ऋषि हो, मेरे गर्भ में बेटा है या बेटी? दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और कहा मूर्खों, मेरी परीक्षा लेने आए हो, जाओ तुम्हारे गर्भ से मूसल हो और तुम्हारे समूल वंश को नष्ट कर दे। सांब के पेट से वस्त्रों को छोड़ा गया तो उससे मूसल निकला और उस मूसल को किशन जी महाराज के पास लेकर के आए हैं। उसे पीस करके समुद्र में बहा दिया, जिससे हेर का नाम की घास उत्पन्न हो गई और थोड़ा सा भाग उसका का भाग बचा वो समुद्र में फेंक दिया। मछली निकल गई, मछली को मछुआरों ने पकड़ा और उसे चीरा और उससे वह लोहा बाजार में बेच दिया। बाजार से वह लोहा एक लोहार ने खरीदा और उससे तीर बनाया, तीर के अग्र भाग पर लगाया और वह तीर एक बहेलिये ने खरीदी। भगवान का वंश आपस में ही लड़ने लग गया। भगवान ने ब्राह्मणों के श्राप को स्वीकार किया और बहेलिये के द्वारा भगवान वह पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान अपने दाएं पैर पर बायां चरण रखकर लेटे हुए थे। भगवान के वंशज प्रभास क्षेत्र में बड़े बड़े दिव्य वस्त्रों के द्वारा युद्ध करने लगे। समस्त अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए, तो वही जो मूसल के पीसने से घास उत्पन्न हुई थी एर का नाम की, वही उखाड़ करके एक दूसरे को मारने लगे और मर गए। बहेलिये ने भगवान के चरण को मृग समझा और तीर मार दिया। भगवान ने ब्राह्मणों के श्राप को स्वीकार किया और भगवान ने बहेलिये को अपने लोक में भेज दिया। उद्धव आदि संतगण भगवान के पास आए हैं। उद्धव जी ने भगवान से प्रश्न किया कि वो योग क्या है, संन्यास क्या है? भगवान ने सबका वर्णन किया। नवयोगेश्वर का संवाद श्री वसुदेव जी को नारद जी ने सुना और उनका परम कल्याण हो गया। उद्धव जी महाराज ने जब पूछा तो भगवान ने कहा कि यही प्रश्न यदु महाराज ने दत्तात्रेय ऋषि से कहा था और दत्तात्रेय ऋषि ने उन पर कृपा करके उन्हें उत्तर दिया था। तो श्री दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरुओं की कथा भगवान ने उद्धव जी को सुनाई है। बोलो दत्त भगवान की। दत्तात्रेय भगवान ने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। शिक्षा गुरु कई हो सकते हैं, लेकिन मंत्र गुरु एक ही होता है। इस प्रकार से जिससे शिक्षा ली दत्तात्रेय भगवान ने सबको गुरु बनाया और
आज अर्जुन से भगवान ने कहा कि जाओ तुम मेरी पत्नियों को वृंदावन ले जाओ, लेकिन अर्जुन जैसे ही भगवान की पत्नियों को लेकर के जाने लगे, भगवान स्वयं भील बन करके आए और अपनी पत्नियों का हरण करके ले गए। इसलिए कहा गया समय समय की बात है, समय हो तो बलवान, अर्जुन भीलन लूटी गोपिका बे अर्जुन बेईमान। भगवान के बिना आज गांडीवधारी अर्जुन का कोई अस्तित्व नहीं। भगवान को सब देवता ऋषि मुनिगण देख रहे हैं। भगवान सबके देखते देखते एक रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश कर गए और एक रूप से भगवान गोलोक धाम को गए हैं और समुद्र को, द्वारकापुरी को भगवान ने समुद्र में डुबा दिया। उद्धव आदि 5 लोग ही जीवित बचे जिन्हें भगवान ने बद्रीनाथ भेज दिया था और सारी द्वारकापुरी को समुद्र में डुबा दिया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। भगवान के जाते ही कलयुग प्रारंभ हो गया। कलयुग के दुर्गुणों का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज ने 6 अध्यायों में किया है कि कलयुग में अभिरुचि विवाह होंगे, अर्थात जिसको जो पसंद आ जाएगा, जाति वर्ण धर्म से कुछ लेना देना नहीं होगा, ऐसे कलयुग में विवाह होंगे। कलयुग के ब्राह्मण जो जनेऊ पहन लेगा वही ब्राह्मण कहा जाएगा, वही पंडित जी कहा जाएगा। गोत्र वेद शाखा के झंझट में कोई नहीं पड़ेगा। दाक्षम कुटुंब भरणम यशोते धर्म सेवनम, जिससे कुटुंब का भरण पोषण होगा वही धर्म कहा जाएगा। बड़े बड़े चोर डकैत ही सत्ता के अधिकारी हो जाएंगे जो दिन रात प्रजा को लूटने में लगे रहेंगे। कभी तो कलयुग में खूब वर्षा होगी और कभी सूखा पड़ेगा। जब कलयुग की पूर्ण आयु है 4,32,000, जब केवल 800 वर्ष शेष रह जाएगी, तब शंभल शंभल ग्राम मुख्य ब्राह्मणा महात्मना भवनी विष्णु यशा कलिकृ प्रादुर्भविष्यते। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के शंबल नाम की तहसील में विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ कल के रूप में भगवान अवतार लेंगे, जिनका श्वेत अश्व होगा और उस घोड़े पर बैठ करके भगवान अपनी तलवार से समस्त दुष्टों का विनाश करेंगे। और परशुराम जी जिनके गुरु होंगे, वैष्णवी देवी से जिनका विवाह होगा और बिना पिलाए हुए ही कलयुग के बाद सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। बोलो कलयुगी भगवान की। कलयुग में बहुत ही अवगुण होंगे, केवल भगवान का नाम और भगवान की कथा ही कलयुग के जीवों को भव पार लगाएगी। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। श्री सुखदेव जी ने राजा तुम राजा मनुष्य पशु बुद्धि में माम, अब तुम मरोगे, पशु बुद्धि का त्याग कर दो। जैसे 1000 घड़ों में जल भर के रख दो और सबको फोड़ दो तो घट का सूर आकाश के सूर में लीन हो जाता है, उसी प्रकार से जीवात्मा परमात्मा में लीन हो जाता है। इसलिए अब तुम मरोगे, इस पशु बुद्धि का त्याग कर। श्री सुखदेव जी महाराज उठ करके खड़े हो गए। परीक्षित जी से कहा कि और कुछ पूछना है। परीक्षित जी महाराज ने कहा बस गुरुवर अब कुछ नहीं पूछना। सुखदेव जी महाराज का पूजन किया है परीक्षित जी महाराज ने और आए हम भी सुखदेव जी महाराज का पूजन करें। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की महिमा को गाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको सुनाने वाले, हक नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको
कर विष का प्याला जा रहे थे यम के द्वारा, हम पीकर विष का प्याला जा रहे थे यम के द्वारा, पीकर विष का प्याला जा रहे थे यम के द्वारा, हम पीकर विष का प्याला जा रहे थे यम के द्वारा। हरि दर्श कराने वाले, हरि दर्श कराने वाले, तुम बोला हो नाम, तुम बोला हो नाम, बोला हो नाम, तुम बोला। बस सीख सुलाते जाए, पार तेरा क्या पाए, बस शीश झुकाते जाए, हम पार तेरा क्या पाए, शीश झुकाते जाए, हम पार तेरा क्या पाए, बस शीश झुकाते जाए। हरि मार्ग बताने वाले, हरि राह बताने वाले, हरि राह बताने वाले, हरि राह बताने वाले, तुमको खोना, तुमको श्री सुखदेव जी महाराज की जय जय श्री राम। सुखदेव जी के जाते ही राजा परीक्षित जी महाराज भगवान के ध्यान में लीन हो गए। उनके बेटा जन्मेजय ने बड़ी व्यवस्था की कि मेरे पिता को तक्षक सर्प न काट ले, लेकिन तक्षक सर्प एक फूल पर के बैठ करके आया और परीक्षित जी महाराज के शरीर को जैसे ही दशा है, परीक्षित जी महाराज का शरीर जल करके भस्मासात, विशाल रूप धारण करके तक्षक चला गया। लेकिन परीक्षित जी महाराज तो वाणी वीरमानी जहां जीवन निवास, जैसे ही भगवान श्री कृष्ण की कथा विश्राम हुई, श्री सुखदेव जी महाराज जैसे ही गए, परीक्षित जी महाराज उसी समय भगवान के धाम को चले गए थे। केवल उनके शरीर को आकर के आज तक्षक में देखा। जन्मेजय राजा को क्रोध आ गया कि मेरे पिता का सर्प ने डसा। उन्होंने सर्पष्टि यज्ञ किया है जिसमें सर्प जल करके मरने लगे। जरत्कारी ऋषि के बेटा आस्तिक मुनि आए जो सर्पों के भांजे थे, उन्होंने समझाया और सर्प यज्ञ बंद कर दिया। इसलिए सर्प आज भी अपने भांजे की सौगंध को मानते हैं क्योंकि उन्हीं के द्वारा उनको जीवन प्रदान हुआ। जन्मेजय ने सर्प यज्ञ बंद कर दिया। उसके बाद श्री मार्कंडेय ऋषि को भगवान ने माया के द्वारा प्रलय का दर्शन कराया। बट के पत्ते पर भगवान छोटे से बाल में लेटे हुए हैं, अपने दाहिने पैर का अंगूठा भगवान चूस रहे हैं। मार्कंडेय जी बार बार जल में डूब रहे और उखड़ रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु अब हमें माया नहीं देखनी आपकी, न प्रलय देखना है, तो बचाओ। भगवान से प्रार्थना करने लगे। करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेश यंत्रम कटस पत्रस फुटे शयानम बालम मुकुंदम मनुषा स्मरामि। हे प्रभु आपके चरणों में बारंबार नमस्कार है। भगवान ने इस प्रकार से माया के द्वारा प्रलय का दर्शन करा के श्री मार्कंडेय जी को ऊपर कृपा की और भक्ति का वरदान दिया।
श्रीमद् भागवत कथा में 10 लक्षण है। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उक्ति और ईशान कथा, मनवंतर कथा, निरोध मुक्ति और आश्रय। प्रथम स्कंद में श्री सुखदेव जी परीक्षित जी के जन्म का प्रसंग है। कुंती स्तुति, भीष्म स्मृति, राजा परीक्षित जी की सभा में सुखदेव जी के आगमन आदि का वर्णन है। द्वितीय स्कंद में सत्यो मुक्ति, क्रमो मुक्ति का वर्णन, ब्रह्मा की उत्पत्ति और चतुर श्लोक भागवत की व्याख्या है। तृतीय स्कंद में विदुर मैत्रेय संवाद, कपिल देवहूति संवाद, हिरण्याक्ष वध आदि का वर्णन है। चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, ध्रुव जी के वंश का निरूपण है। पंचम स्कंद में प्रियव्रत चरित्र, आग्निद्र चरित्र, नाभि चरित्र, जड़ भरत जी की कथा, जड़ भरत रघुगण का संवाद, खगोल भूगोल का वर्णन और 28 प्रकार के नरकों की कथा है। पंचम स्कंद में छठवें स्कंद में सर्वप्रथम अजामिल उपाख्यान, गुरु हत्या का परिणाम, मरुद गणों की उत्पत्ति है। सातवें स्कंद में प्रहलाद जी का चरित्र है, नरसिंह भगवान की करुणा की कथा है। आठवें स्कंद में गजेंद्र उपाख्यान, समुद्र मंथन, वामन चरित्र और मत्स्य अवतार की कथा है। नवें स्कंद में सूर्यवंश और श्री राम कथा, चंद्रवंश और संक्षिप्त में कृष्ण कथा है। 10वें स्कंद में प्रभु श्री कृष्ण की लीलाओं का विस्तार से वर्णन, निरूपण, गोकुल लीला, वृंदावन लीला, मथुरा लीला, द्वारका लीला आदि का विस्तार से वर्णन है और भगवान की करुणा की कथा है। 11वें स्कंद में नव योगेश्वर संवाद, कृष्ण उद्धव संवाद, यदुवंशियों को श्राप लगने की कथा, यदुवंशियों का आपस में संगार, भगवान का स्वधाम गमन और उद्धव जी का बद्री का आश्रम जाना। 12वें स्कंद में कलयुग के दुर्गुणों का वर्णन है, नाम भगवान के नाम की महिमा का वर्णन है। उसके बाद सुखदेव जी का राजा परीक्षित को अंतिम उपदेश और वहां से प्रस्थान, तक्षक सर्प के डसे जाने से उनकी मृत्यु और उनका मोक्ष, जन्मेजय का सर्प यज्ञ करना, आस्तिक मुनि को उनको समझाना और मार्कंडेय जी को माया का प्रलय दिखाना, संक्षिप्त में वर्णन है। भागवत का सारांश है, निम्न गानाम यथा देवा नाम च्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभो पुराणानमिदं तथा। बहने वालों में जैसे गंगा श्रेष्ठ हैं, देवताओं में अच्युत भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ हैं, वैष्णवों में शंकर भगवान श्रेष्ठ हैं, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण परम श्रेष्ठ है। क्षेत्राणाम जीव सर्वेषां यथा काशी हनुत्तमा तथा पुराण वृतानां श्रीमद् भागवतम द्विजा। जैसे क्षेत्रों में काशी श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में भागवत सर्वोत्तम है। भागवत पुराणों का तिलक है, वैष्णवों का परम धन है, परमहंसों की संगीता है, भक्ति ज्ञान वैराग्य की इसमें त्रिवेणी बहती है। ऐसी भागवत रूपी त्रिवेणी में जो अवगाहन करता है उसे गोविंद मिल जाता है। अंत में भगवान का नाम संकीर्तन ही सभी पापों को नाश करता है और जिनको किए गए प्रणाम सभी दुखों को शांत करते हैं। उन परमात्मा को हम बारंबार नमस्कार सभी लोग इस श्लोक को बोले, नाम संकीर्तनम